2016 में आई ट्रेन टू बुसान एक हॉरर एक्शन मूवी है। इसकी IMDb रेटिंग 7.6 आउट ऑफ 10 है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। यह मूवी एक ज़ॉम्बी हॉरर मूवी है। मूवी की शुरुआत में हमें एक कार ड्राइवर दिखाया जाता है जिसकी गाड़ी से एक हिरन टकरा गई थी। उस वक्त हिरन को देखकर लग रहा था कि जैसे वो मर गई हो, लेकिन थोड़े टाइम में ही वो हिरन अजीब तरीके से मूवमेंट करके उड़ जाती है। उसकी आंखें नॉर्मल नहीं लग रही थी। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो बहुत बड़ी कंपनी का मैनेजर होता है। उसका नाम सीकू होता है। कुछ टाइम पहले ही उसकी वाइफ से उसकी डाइवोर्स हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो अपनी छोटी बेटी का ठीक से ध्यान नहीं रख पाता था। नेक्स्ट डे उसकी बेटी का बर्थडे होता है। अपने बर्थडे पर वो जिद करती है कि वो सीकू उसे अपनी मदर से मिलाने ले जाए। वो अपनी बेटी की बात को मान लेता है। दोनों बाप बेटी एक ट्रेन पकड़कर बुसान के लिए चल पड़ते हैं। उस ट्रेन में और भी ज्यादा लोग थे, जिनमें एक वर्किंग क्लास हस्बैंड सांगो, उसकी प्रेग्नेंट वाइफ सुजियांग थी। उसके अलावा एक हाई स्कूल बस की पलटन थी। जैसे ट्रेन का डोर ओपन होता है, एक लड़की वहां आती है जिसके पाँव पर किसी के काटने का निशान होता है, और देखते ही देखते वो लड़की एक ज़ॉम्बी में चेंज हो जाती है। ज़ॉम्बी बनते ही वो लड़की एक ट्रेन वर्कर लेडी को काट लेती है। उसके काटते ही वो लेडी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसा होते ही ये वायरस बहुत तेजी से ट्रेन में फैलने लगता है, जिसकी वजह से बहुत से लोग इसके लपेट में आ जाते हैं। इस ट्रेन में सफ़र कर रहे लोग उस ट्रेन बॉक्स को छोड़कर, जहाँ ये इन्फेक्शन फैला था, उसे छोड़कर किसी दूसरे बॉक्स में चले जाते हैं। और अब तो जिस बॉक्स में आते हैं वहाँ ये ज़ॉम्बी इन्फेक्शन अभी तक नहीं आया था। ट्रेन के न्यूज़ ब्रॉडकास्ट में बताया जाता है कि ये ज़ॉम्बी इन्फेक्शन ना सिर्फ उस ट्रेन में बल्कि पूरी कंट्री में फैल चुका है। मैक्सिमम लोग इसकी लपेट में आ चुके हैं। ये ट्रेन जब किसी दूसरे स्टेशन पर जाकर रुकती है, फिर सारे पैसेंजर सिटी की तरफ भागते हैं। लेकिन बाहर निकलकर वो अपने आसपास देखते हैं कि यहाँ तो पहले ही ज़ॉम्बी इन्फेक्शन बुरी तरह फैला हुआ है, जिसकी वजह से वो वापस ट्रेन की तरफ भागते हैं। ट्रेन में बैठने की भगदड़ में लोग अलग अलग डिब्बे में बैठ जाते हैं। तब ट्रेन का कंडक्टर ट्रेन को बुसान की तरफ ले जाने को बोलता है, क्योंकि उसे रिपोर्ट मिली थी कि कुछ बचे कुछ शहरों में बुसान भी एक शहर है जहां यह इन्फेक्शन अभी तक नहीं फैला है। सीकू, सांगो और बाकी लोग रास्ते ढूंढते हुए बाकी पैसेंजर से मिलते हैं। ये 6 लोग मिलकर ट्रेन के डिब्बे में जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस कोशिश में बहुत से ज़ॉम्बीज़ का सामना करना पड़ता है। पिछले डिब्बे में और भी लोग होते हैं जो सेफ थे। जब ये 6 लोग किसी तरह उस डिब्बे तक पहुंच जाते हैं तो मतलबी CEO यानसुक उन्हें अंदर नहीं आने देता। उसका मानना था कि ये 6 लोग भी उस इन्फेक्शन का शिकार हो गए हैं, जिसकी वजह से वो लोगों को भड़काता है। सब पैसेंजर्स उसकी बातों में आकर उन्हें अंदर आने नहीं देते। फाइट के दौरान सांगो खुद को उन जॉम्बीज के आगे सेक्रीफाइस कर देता है, बाकी को यह मौका मिल सके कि वो सेफ बॉक्स में जाकर खुद को बचा लें। बॉक्स में आने पर योनसुक उन्हें एक चैम्बर में आइसोलेट करता है, ताकि अगर ये लोग इन्फेक्शन का शिकार हों तो बाकी लोग बच सकें। दूसरी तरफ उन पैसेंजर्स में एक लेडी काफ़ी अपसेट थी, क्योंकि उसकी सिस्टर अब ज़ॉम्बी बन चुकी थी। तब वो लेडी जानबूझकर उस डोर को खोल देती है। ऐसा करते ही वहाँ तबाही मच जाती है और बचे हुए लोग ज़ॉम्बीज की लपेट में आ जाते हैं और ज़ॉम्बीज उन्हें काट लेते हैं। और बचते सिर्फ वही लोग हैं जिन्हें चैम्बर में आइसोलेट किया गया था, सीकू, स्वांग और स्वांग। इसके अलावा योनसुक और उसके एक ट्रेन अटेंडेंट खुद को बाथरूम में लॉक करके खुद को बचा लेते हैं। इसके बाद देखते हैं कि ट्रेन का रास्ता ब्लॉक हो चुका था, जिसकी वजह से ये ट्रेन आगे नहीं बढ़ पा रही थी। स्टेशन की पटरियां बंद थी। आगे बचे हुए पैसेंजर्स दूसरी ट्रेन की तलाश में निकलते हैं और इसी दौरान वो एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। इधर योनसुक फिर से मतलबीपन दिखाता है। वो अपनी जान ट्रेन ड्राइवर को धक्का देकर बचाता है, जिससे ड्राइवर की भी मौत हो जाती है और सेल्फिश योनसुक बच जाता है। अब यहाँ पर योनसुक वैसे तो बच गया था, लेकिन उसे ज़ॉम्बी ने काट लिया था। वो खुद भी ज़ॉम्बी बन चुका था, तो बचे हुए लोगों पर अटैक करता है। सीकू योनसुक से लड़ता है। इस लड़ाई में योनसुक सीकू को काट लेता है। सीकू यहाँ पर समझ जाता है कि उसे एक ज़ॉम्बी ने काट लिया है। अब वो भी ज़ॉम्बी में बदलने वाला है। यह सोचते ही वो अपनी बेटी और स्योंग को एक इंजन वाले रूम में बंद कर देता है और जाने से पहले अपनी बेटी से अपनी लाइफ के लास्ट वर्ड बोलता है। अब जाहिर है सीकू को ज़ॉम्बी बन जाना था। जैसे ही वो पूरा ज़ॉम्बी बनता है, वो ट्रेन से कूद जाता है और यहाँ पर सीकू काफ़ी इमोशनल हो जाता है। वो मरते हुए भी अपने उन पलों को याद करता है जब उसकी बेटी को उसने अपने हाथों में उठाया था। अब ट्रेन फाइनली बुसान पहुंच जाती है। तब 2 लोग, सियोंग और सीकू की बेटी,
बचते हैं उस ट्रेन से सरवाइव करते हुए। अब वो आगे की तरफ जाते हैं जहाँ कुछ सोल्जर्स थे और ये सोल्जर्स बॉर्डर को ज़ॉम्बीज से डिफेंस कर रहे होते हैं। उन दोनों को देखकर ये समझते हैं कि ये भी ज़ॉम्बीज हैं। अब बस वो उन दोनों को शूट करने ही वाले होते हैं, तभी उन्हें सीकू की बेटी यानी सुआन के गाने की आवाज़ आती है, जिससे ये समझ जाते हैं कि ये ज़ॉम्बीज नहीं हैं बल्कि इंसान हैं। सुआन वही सॉन्ग गा रही थी जो वो अपने फादर के लिए गाना चाहती थी, लेकिन वो आज अपने फादर की डेथ को याद करके गाना गा रही थी। और इसी सैड एंडिंग के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।